दोस्तों अभी क्या है कि जो बीच में आपने सुना था कि आसाम में था, कहाँ हाथी मर गए थे कई सारे ट्रेन से टकरा के। साउथ इंडिया में तो बहुत सही तरीके से चल रहा था वो एआई वाली टेक्निक। राउरकेला से न्यूज़ आई है कि जो वहाँ के डीएफओ ने एआई टावर लगवाया है, जिससे 5 रेलवे लाइन के 5 किलोमीटर के दायरे में अगर हाथी आते हैं तो एक सायरन बज जाता है, सूचना मिल जाती है। तो हाथियों को तो रोका जा नहीं सकता, ट्रेन को रोका जा सकता है, ट्रेन को रोक दिया जाता है। तो उस टेक्निक से 170 हाथी की जान बच गई। आप ऐसा इसलिए बोल सकते हैं कि वो जो रेलवे ट्रैक पे उस दौरान आए थे जिस दौरान ट्रेन गुजर रही थी, मतलब गुजरने वाली थी। तो हाथियों की मूवमेंट को देख के रेलवे कंट्रोलर के पास मैसेज चला गया और ट्रेनों को रोक दिया गया, मालगाड़ी और जो दूसरी पैसेंजर ट्रेन होगी। तो 170 हाथियों की जान बच गई। लेकिन जब एक दो स्टेट में, एक दो जगह ये टेक्निक चल रही है तो पूरे इंडिया में क्यों नहीं चल रही, ये समझ में नहीं आता। पूरे इंडिया में कर देना चाहिए, कंपलसरी कर देना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक गाय या सांड है मरा, और मुझे लग रहा है ये वही वाला सांड तो नहीं है, बड़ा वाला जिसको मैंने कल परसों दिखाया था। हाँ, क्योंकि वही लग रहा है। इसके कंधों पे जो चोट के निशान थे, इसको टाइगर या इतने बड़े को लेपर्ड तो मार नहीं सकता। ये टाइगर टेरिटरी ही है। अभी आज रात को यहाँ पे टाइगर आएगा इसको खाने के लिए। अभी भी यहीं कहीं बैठा होगा। मैं ये देखने जा रहा हूँ कि मुझे लग रहा है ये वही वाला है, क्योंकि कुबड़ है इसका। गर्दन तोड़ी कि नहीं तोड़ी ये देख रहा हूँ। नहीं, गाय है। वो देखिए सामने पीकॉक भी है। इसको खाया नहीं है। और गर्दन ये टाइगर ने मारा दोस्तों, मारा यहाँ। ये जो है ना, ये पक्का टाइगर के पैरों के निशान भी होंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये तो गिद्धों ने खाया, इस लहसुन की बीट है। कैनाइन, अच्छा गिद्ध ही बैठे हैं इसके ऊपर। अच्छा, मुंह चौक करके मारा है। ये ब्लड पड़ा है ना, गारंटी से यहाँ बैठा है। अब ये टाइगर का काम है कि क्योंकि मुंह चौक किया है। गाय है, लेकिन क्योंकि यहाँ लेपर्ड भी बहुत बड़े घूम रहे हैं पैरों। ये देखिए सब यहाँ स्ट्रगल के निशान है, ये है ना, ये यहाँ पलटा वलटा है। पग मार्क देखो जरा। और ये आज ही मारा है, बदबू नहीं आ रही है। ये दिन में मारा मुझे लग रहा है, क्या ये सुबह खाया भी नहीं ना गिद्धों ने, वरना तो छेद कर दिया होता। अभी मारा है मुझे तो दो चार घंटे पहले ही। क्योंकि यहाँ चहल पहल है इसलिए खा नहीं पाया। और यहीं बैठा है पक्का, गारंटी से वो। पग मार्क नहीं दिख रहे।
यहीं पटका है ना, इस जगह पटका है। माता जी है। ये निशान क्या है देखो, ये लेपर्ड का या कुत्ते का भी हो सकता है। वो माई भी आ रही है, उनको भी लग रहा है कि वही सांड तो नहीं है, लेकिन वो नहीं है। पगमार्क नहीं दिख रहे दोस्तों। ये तो गारंटी कि टाइगर या लेपर्ड में से किसी ने मारा है, लेकिन पगमार्क क्यों नहीं है समझ नहीं आ रहा है। गाय गाय ये पगमार्क ये देखिए, लेपर्ड ने मारा दोस्तों। ये देखिए, टाइगर नहीं है, लेपर्ड है ये। हाँ, लेपर्ड ने मारा है। वो पगमार्क है ना, ये पगमार्क है। यहाँ पे भी है। नहीं, मुंह से नाक से किया है, नाक पकड़ के चोक किया उसको। ये सब यहाँ पे पगमार्क है। ये इतना बड़ा पंजा? कहाँ पंजा? आप ही तो कह रहे हो वर्तमान। वो उधर वो है लकड़ी के पास में। ये भी ये क्या है? पंजा ही तो है। तो ये तो टाइगर का है अगर इतना बड़ा है। ये नहीं, ये नहीं है, ये यहाँ पे तो खुर है गाय के, 2-3। हाँ, आज ही मारा। बदबू नहीं आ रही ना? हाँ, मैंने ना वो काला नंदी घूमते हैं ना, भाई मुझे लगा कि वही वाला है। वही डर के भाग गए, क्योंकि ना मैंने अभी से बोला, मैंने कहा वही जो माई ने ठीक किया तो वही वाला है। अभी हुआ ये 2 घंटे पहले। ब्लड वो मुंह चोक किया, देखो ना मुंह, बब्बा पूरा मुंह, गर्दन को घुमा के तोड़ दिया ना, देखो। गर्दन। हाँ, पूरा मुंह चोक। हाँ, नहीं, आंखें तो गिद्धों ने निकाल ली। ये आप देखो ना, बीट पड़ी है गिद्धों की ऊपर, आंखें तो गिद्धे निकाल ले गए। और खून बिल्कुल लाल है, काला नहीं हुआ। आप देखिए ना, नहीं, ये तो अभी हाँ, अभी हुआ है। और यहीं कहीं बैठा है वो। और वो पगमार्क है, लकड़ी है ना, वहाँ पे पगमार्क है, लेपर्ड है वो। ये देखिए, यहाँ मारा है ये। हाँ, देखो ये खून है। यहीं पे वो करते करते इधर गिरी है। ये सारा आसपास भी खून पड़ा है। ये मैंने सोचा वही नंदी। हाँ, मुझे भी लगा वो जो ये सफेद है ना, दूर से मैंने दूर से ना एक गड्ढा दिखता है ना, वही बोला नंदी है के जाके देख ले। वही मैंने देखा। हे रामा, बेटे वहाँ पे भी फील्ड में एक मर पड़ा, देखा आपने? नहीं, रोज का ही है सारे, मतलब आप समझ लीजिए कि हफ्ते में 3-4 मार रहे हैं। फील्ड में एक बछड़ा परसों 3-4 दिन में आधा खा लिया। ये तो फ्रेश है, मारा दिन में मारा बेटा, वो भी दिन में ही मार रहा। ये क्योंकि बदबू नहीं आ रही ना इसमें से ना, अभी बेटा खून टपक रहा है ना, वो है ना, 1-2 घंटे पहले ही मारा है। पत्थर में ना। हाँ। बब्बा वो तो मर गई। क्या रे, हर रोज एक देखना पड़ रहा है मुझको। मैं सोचा नंदी का हो गया आज। नहीं, मैंने भी वही सोचा। वही देख के आया था मैं। हाँ। क्योंकि ना गर्दन में ऐसे, हाँ, वो सफेद जो घाव के निशान है ना, वैसे ही दिख रहे थे। हाँ। क्योंकि एक बार निशाना करते हैं ना ये लोग, आज नहीं तो कल फिर दोबारा अटैक करते ही हैं। पता नहीं ये लक्कड़ बग्गा है या क्या? नहीं, वो लेपर्ड है जो। हाँ, वो निशान मिल गया पैर का। मेरे पास देखना एक बैल ऊपर आधा खा लिया। हाँ। वैसे लकड़ बग्गा घूमता है यहाँ पे, लेकिन मतलब मैंने देखा है, यहाँ पे भी देखा है, लेकिन हमने लक्कड़ बग्गा देखा। हाँ,
हमारे नीचे भी, रिजॉर्ट के नीचे और यहाँ विंध्यवासिनी पे तो मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। बहुत ज्यादा हो गए लकड़ बग्गे। हाँ लकड़बग्गे हो गए, लेकिन ये काम लेपर्ड का है। उधर से ठीक रहेगा माई के लिए, उधर से रास्ता होगा, यहाँ तो उतरना पड़ेगा आपको। मैं नंदी समझ के दौड़ के आई। हाँ हाँ अब आजकल दोस्तों पैटर्न चेंज हो गया है सब। ये लेपर्ड ज़्यादातर ये छोड़ी हुई गाय मार रहे हैं और इसलिए उनका साइज भी बड़ा हो जा रहा है। और ये अभी 1-2 घंटे पहले ही मारा है, अभी रात को आएगा खाने के लिए। हाँ कोमल का भतीजा है ये। बड़ा हो गया। अब 12वीं में आ गया क्यों? अब जाएगा सर 12वीं में, अगर फेल नहीं हुआ तो। अच्छा अगर फेल नहीं हुआ तो पक्का उम्मीद है पास होने की। आज गाड़ी साफ हो गई है। इतनी ज़्यादा गंदी होती है ना। अभी यहाँ से लेके नीचे जाऊँगा, अभी मैं वो गाय देखने जाऊँगा जो कल लेपर्ड या टाइगर ने मारी थी। तो देखता हूँ कि उसको खाने के पैटर्न से और पग मार्क से मालूम चल जाएगा। रात को मैं गया नहीं क्योंकि एक्चुअली दिखने के चांसेस नहीं थे, क्योंकि रोड से काफ़ी दूर हटके थी वो और मैं टॉर्च मारता नहीं हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं था, रोशनी पड़ती नहीं और तो कैसे दिखता। कई लोग कमेंट में लिख रहे हैं कैमरा लगा दो। कैमरा नहीं लगा सकते दोस्तों, वहाँ राजा जी नेशनल पार्क है ना, बिना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन के नहीं लगा सकते। अपनी लैंड पे आप लगा सकते हो, पहले भी जो हमने लगाया था अपनी लैंड पे और थोड़ा जोशी जी की लैंड पे। आप फॉरेस्ट में नहीं लगा सकते, फॉरेस्ट में तो आपको परमिशन चाहिए, इसलिए नहीं लगाया। लेकिन पग मार्क दिख जाएंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि सुबह, क्योंकि वो गाय एक दिन में तो खाई नहीं होगी, तो जितनी भी खाई होगी अभी जाके मालूम चल जाएगा कौन था। बाकी देखने का तो चांस नहीं है क्योंकि वो अंदर पड़ी है काफ़ी, बिना टॉर्च मारे नहीं दिख सकता और टॉर्च मारूंगा नहीं मैं। दोस्तों वो गाय जो है अभी भी वैसी की वैसी पड़ी है। इसको ना टाइगर ने खाया ना लेपर्ड ने खाया, जो डिकम्पोजर कौवे वगैरह खा रहे हैं। गिद्ध भी शायद अब नहीं आ रहे। तो जो भी चक्कर है, शायद एक गांव में ये बात बोली जाती है कि जब टाइगर या लेपर्ड गिराते हैं, अगर वो बाएं तरफ गर्दन मुड़ गई तो खा लेते हैं, दाएं मुड़ गई तो नहीं खाते, क्योंकि इस गाय की गर्दन दाएं मुड़ी थी। अब यही बोल सकता हूँ और क्या बोल सकता हूँ कि ऊपर पहाड़ के ऊपर इतने जानवर हैं, मारा किसी ने भी हो, ये स्कैवेंजर की तरह भी खा जाते हैं, लेकिन कोई नहीं खा रहा। कुछ तो चक्कर है। ये लकी जी बैठे हैं, ब्लैकी जी खड़ी है और ये छोटी छतरी जो है पता नहीं क्यों गड्ढा खोद रही है। दोबारा बच्चे देगी क्या ये? 5 छोटे छाते इसके अंदर हैं। अब ये उठाने देती, कुछ बोलती नहीं, बस पीछे पीछे घूमती है। खुदाई क्यों कर रही है? पूरा खोद दिया इसने। ये देखिए, अभी देखिए मैं जाता हूँ इसकी तरफ, देखना है पीछे पीछे आएगी। बच्चा जब निकाल लो अंदर से तो ये कई पहले दिन तो उछल रही थी। अभी देखना, ये अब ये समझ गई कि मैं वहां जा रहा हूँ। ये देखिए, ये आ रही है। वहां से देख रही है। अब उसको पता है कि मैं निकालूंगा बच्चे। ये देखिए, एक्चुअली अभी तक मुझे ये नहीं मालूम चला कि क्या है। बैठ जाओ, वहीं बैठो, बैठ जाओ, चलो बैठो, बैठ जाओ वहीं बैठो। लौट गई, डांट पड़ी ना। बैठो, चलो बैठो। क्या है? कोई तुम्हारा बच्चा लेके जा रहा है? लेके जा रहा है तुम्हारा बच्चा? सूंघ रही हो? चलो घूमो अपना, घूमो। अरे कुछ नहीं हो रहा, चलो जाओ अंदर जाओ, बाकी गिनो।
ये कुत्ता है, नहीं कुतिया, ये सारी कुतिया ही निकल रही है। बेचैनी देखो इसकी। चाहिए बच्चा, वापस चाहिए, वापस चाहिए। अभी अंदर सेट कर रही है उसको प्रॉपरली। फिर दूध पिलाने लगी। ये देखिए एकदम यही बोल रहा है सांबर, फीमेल है। इधर है एकदम। जहाँ हम लोग वेज बिरयानी वगैरह बनाते हैं ना, वहीं पे। दोस्तों क्या बढ़िया सनसेट हो रहा है। और ये जो नहर है ना, शक्ति नहर बोलते हैं इसको, ये पूरा जो ऋषिकेश से यहाँ तक का है, ये कौड़िया गांव है। ये नहर पूरी बन गई है मरीन ड्राइव। अभी बहुत सारे लव बर्ड्स बैठे थे वहाँ, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया कि पता नहीं कब किसकी प्राइवेसी भंग हो जाए, इसलिए यहाँ बना रहा हूँ जहाँ कोई बैठा नहीं है। लेकिन ऋषिकेश के एम से आप आगे बढ़ोगे तो एकदम बैंड स्टैंड है। बाकी सब ठीक है, लेकिन खतरनाक बड़ा है क्योंकि लोग दीवार के उस तरफ बैठते हैं। ये जो नहर है ना, और बहुत ही गहरी नहर है, बहुत एक्सीडेंट होते हैं इस जगह पे भी। ये गंगा भोगपुर है, यहाँ पे भी हुआ था। अभी वो बता रहे हैं, यही लोग बता रहे थे, मुश्किल से 15 दिन पहले की बात है। उस पार वहाँ से फ़ोटो खींच रहे थे और गिरे, फिर यहाँ लोकल लोगों ने कूद के बचाया, क्योंकि अच्छे अच्छे तैराक भी तैर नहीं पाते, इतना ज़्यादा तेज़ फ्लो है, गहराई भी बहुत है, 50 फीट के आसपास है। तो नीचे से जो भी भंवर वगैरह बनते होंगे तो बहुत मुश्किल होता है तैरना इसमें। दोस्तों जो ये नहर का पानी दिख रहा है ना आपको, जब ये टूट जाए समझ लो हाथियों की मूवमेंट तगड़ी शुरू हो गई है। वहाँ नदी से गांव की तरफ, ये जो पीछे कौड़िया गांव है, ऊपर ही ऊपर नहर जाती है। अभी आगे भी दिखाऊंगा, यहाँ पैरेलल चल रही है वो नहर। अब ये पानी आ रहा है। अभी जब मैं गया था ऋषिकेश की तरफ, तब पानी नहीं आ रहा था। और कोई इंसान तोड़ दे, कोई मतलब ही नहीं, क्यों तोड़ेगा इंसान। तो वो उसके ऊपर से हाथी निकलते हैं और टूट जाती है। गर्मियों में आप देखना हमेशा टूटी मिलेगी। अभी रांची में भी खबर आई, बहुत सारे लोगों ने मेरे पास वीडियो भेजे कि रांची शहर के अंदर हाथी आ गया था। करीब 5 घंटे रहा, फॉरेस्ट की टीम हूटर बजा बजा के भगाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जो अलग अलग वीडियो आ रहे हैं ना, वैसे तो वो टस्कर था जिसको भगा रहे थे मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे पास 2 वीडियो आया अलग अलग तरह के, एक में टस्कर है, एक में मखना है। तो या तो 2 हाथी आए और या फिर एक ही हाथी आया। वो वीडियो फिर 2 अलग अलग लोग सर्कुलेट करना जो शुरू कर देते हैं, वो हुआ होगा। ये हाथियों की क्रॉसिंग है एक, वैसे तो कहीं से भी मर्जी है उनके निकल जाए। यहाँ से नहर दिख रही है, अगर आपको दिख रही होगी, मैं जूम नहीं कर पाऊंगा गाड़ी से। और देखिए ये भी यहाँ से भी तोड़ दी है। ये पानी, यहाँ पे कोई नदी का काम नहीं है, ये ऊपर से आती, मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से पानी आ रहा है, देखिए ये यहाँ से बह के आ रहा है। तो ऊपर ये पैरेलल नहर चल रही है, अगर आपको दिख रही होगी। एक बार टाइगर साइटिंग भी हुई थी अपने सब्सक्राइबर को उस नहर के पास में। तो पैरेलल चल रही है। तो आज ही हाथियों का या तो झुंड आया है, और मेरे निकलने के बाद मैं गया था 3 बजे के आसपास ऋषिकेश। सामान भी लाना था, वीडियो भी अपलोड करना था। अभी भी गेस्ट हैं आज भी, और 5th को भी एक ग्रुप है।
तो हालांकि एलिफेंट डंग नहीं दिख रहा है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि सड़क क्रॉस करते वक्त ही डंग करें। वो नहर टूटने का मतलब है कि हाथियों ने तोड़ा है, क्योंकि जब नहर टूटती है तो गांव में सप्लाई बंद हो जाती है सिंचाई के लिए, तो किसी न किसी को आके जोड़ना पड़ता है, आदमी नहीं तोड़ते उसे। अभी दोस्तों मैंने Q&A सेशन स्टार्ट किया है, एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था आज ही, और उसमें एक व्हाट्सएप नंबर दिया था तो कि आपके जो क्वेश्चंस हों तो उनमें से सेलेक्टेड क्वेश्चंस विद नेम। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप हमारा नाम बोलो, ऐसे रेगुलरली बहुत रिक्वेस्ट आती है, नाम तो बोल नहीं पाते, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे उसमें तो नाम भी बोलूँगा। तो अभी कभी क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे तो अलग से चेयर पे बैठ के पॉडकास्ट स्टाइल में जवाब दूंगा। अभी तो मुझे 3-4 क्वेश्चन आए, लेकिन बाकी तो रेगुलर हैं। और बहुत सारे लोगों ने लिखा कि हम कमेंट में ही पूछ ले रहे हैं। देखो, आप कमेंट में पूछोगे तो मैं कहाँ उस वक्त पेन पेपर लेके नोट करूंगा, मैं तो कमेंट का हार्ट बना रहा होता हूँ। जब आप मेरे टीम मेंबर को भेजोगे तो वो फिर मुझे भेजती है रिकॉर्ड बना के, तो मुझे याद रहता है। तो अगर Q&A में करना है तो आप व्हाट्सएप ही करो, वहाँ पूछ लोगे तो उस वक्त मैं पढ़ भी लूंगा, फिर दिमाग से उतर जाता है। तो तरुण कुमार बहेरा जी हैं कटक उड़ीसा से, उन्होंने एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि जो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और जो ये डेवलपमेंट है, इसका खामियाजा नहीं उठाना पड़ रहा क्या नेचर के मामले में, वाइल्ड लाइफ के मामले में? तो इससे हम आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? तो देखिए, खामियाजा तो उठाना पड़ रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन सिर्फ खामियाजा नहीं उठाना पड़ रहा है, कुछ फायदे भी होते हैं। देखिए, जो टेक्नोलॉजी है, विज्ञान देवता भी है, राक्षस भी है, जो इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा उस पर डिपेंड करता है। न्यूक्लियर बम बना के फोड़ दोगे तो वो राक्षस है, और न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बना लोगे तो, या आप उसको एज ए फ्यूल यूज कर लोगे तो वो देवता है। तो जैसे दुनिया भर की टेक्निक, अगर रोड बन रही है, हम कहते हैं रोड बन के डेवलपमेंट हो रहा है, जंगल खत्म हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो रोड को अगर आप फायर लाइन समझ लोगे, जैसे ये रोड है, यहां दोनों तरफ घना जंगल नहीं है, अगर होता तो जब आग आती ना तो यहां से वहां स्प्रेड हो जाती। इसके लिए अंग्रेज लोग क्या करते थे, फायर लाइन बनाते थे। ज्यादातर फायर लाइन पुराने अंग्रेजों के जमाने की ही बनी है, मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग। नई बनी हो तो मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। इनको भाई साहब को इधर से नहीं, इधर से साइड दी जाएगी, इधर इनकी गाड़ी ऊंची है, निकल जाओ भैया, निकल जाओ। तो अब जो फायर लाइन बनाते हैं, इसमें जहां मैं जा रहा हूं आगे दोस्तों, यहाँ पे 2 बड़ी फेमस फायर लाइन है। एक सामने मेरी उंगली की सीध में है 100 फुटी, नाम से ही मालूम है कि 100 फीट उसकी चौड़ाई है, लंबाई तो काफी लंबी, बहुत दूर तक चली जाती है। आगे जहां वो 100 फुटी है वहां तक गाड़ी जा नहीं सकती, तो हम उसके बगल से नहीं जा सकते। आगे 34 फुटी है, अगर मुझे याद रहा तो मैं दिखाऊंगा आपको, पहले बहुत वीडियो में दिखाई है। 34 फुटी नाम से मालूम है कि 34 फीट उसकी चौड़ाई है, लंबाई तो काफी है। अब उसमें हजारों लाखों रुपए खर्चा होता है हर साल उसकी सफाई करने के लिए। टीम लगती है, घास और उसमें जो झाड़ झंकाड़ उगाते हैं उनकी सफाई होती है, कुछ बीज गिरते हैं, नए पेड़ उगाते हैं, उनको हटाया जाता है, क्योंकि अगर वो नहीं हटाया जाएगा तो आग जब आएगी तो उनको पकड़ के आगे निकल जाएगी। अगर उनकी सफाई कर दी जाएगी तो आग वहीं रुक जाएगी। रोड वो काम फ्री में कर देती है, कहीं भी। अगर डामर की रोड है तो और बढ़िया करती है। आज उत्तराखंड के जंगल आग से परेशान हैं पहाड़ में, लेकिन आपको नहीं पता कि जो सड़कें हैं कितना बड़ा काम करती हैं उनको रोकथाम करने में। जो पिरुल होता है, जो पाइन होता है, चीड़ पाइन इंडियन स्पीशीज है। बहुत सारे लोग को लगता है कि वो अंग्रेज लेके आए थे, अंग्रेज लेके नहीं आए थे। चीड़ पाइन यहीं का नेटिव था। उसकी जो पत्तियां गिरती हैं, पाइन नीडल, उनको पिरुल बोला जाता है हिंदी में।
वो पेट्रोल की तरह से जलती हैं, स्लिप भी बहुत ज़्यादा करती हैं। अगर आप उस पर चलोगे तो बर्फ़ की तरह से, स्नो पे चलने के जैसे स्लिप कर जाते हो। अगर रोड पे पड़ी हैं और आपने गाड़ी का ब्रेक मार दिया तो वो बर्फ़ की तरह से स्किड कर जाएगी। ये देखिए पीकॉक, पी फाउल। तो वो जो पक्की सड़कें बनी है वो इतनी आग रोकती है, जब एक जगह से दूसरी जगह आग आ रही होती है तो वो सड़कों पे आके अपने आप रुक जाती है। तो सड़क ना सिर्फ चलने के काम में आती है बल्कि रोकने के काम में भी आती है, आग को रोकने के काम में। मतलब मैन मेड फायर लाइन है जो कि बनाया किसी काम के लिए था, आम के आम गुठलियों के दाम। तो मैं डेवलपमेंट का ऐसा पक्षधर नहीं हूं, लेकिन देखिए आप कितनी ही बातें कर लो, ऐसी बात करने का कोई फायदा नहीं जिसका कोई नतीजा ना हो। मैंने पहले भी कई बार बोला है कि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, और अगर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है तो उस प्रॉब्लम को डिस्कस करके कोई फायदा ही नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो डेवलपमेंट हम बोले कि उसकी, तो क्या हम उस डेवलपमेंट को खत्म कर देंगे, वापस उस जंगल को ला पाएंगे? नहीं, आगे की रोकथाम करेंगे। वो मैं बता रहा हूं कि आगे तो जंगल नहीं काटने चाहिए बिल्कुल, और वो गवर्नमेंट कर भी रही है, वैसे जंगल नहीं करते। अब जैसे एआई है, एआई का निगेटिव इम्पैक्ट है कि आप टाइगर के हमले के वीडियो बना दो दुनिया भर के। अभी एक रिसेंटली वीडियो वायरल हो रहा था कि गेंडे से टाइगर लड़ रहा है। बहुत सारे लोगों ने मेरे पास भेज दिया, न्यूज चैनल ने उस पर रिपोर्ट बना दी कि गेंडे के ऊपर टाइगर का हमला। आप ध्यान से देखो, वो जो अग्रेसिवनेस होती है वैसे वो टाइगर कर ही नहीं रहा है। वो तो खेल खेल में उछल के, जैसे कुत्ता नहीं उछलता मालिक के ऊपर, वैसे उछल रहा है। साफ देख के मालूम चल रहा है कि वो एआई वीडियो है। तो ऐसे आप कंफ्यूजन फैला दो तो ये तो ठीक है, लेकिन जब आप इंसान पे हमले के, सिक्योरिटी गार्ड पे हमले करते हो तो उसके टाइगर के प्रति नफरत की भावना बढ़ जाती है बेवजह। जो गलती उसने की नहीं उसके लिए लोग उसको दोष देने लगते हैं। लेकिन वहीं एआई का फायदा ये है कि अभी 170 एलिफेंट उड़ीसा के राउरकेला में बचाए गए, एआई टेक्निक का इस्तेमाल करके ट्रेन से टक्कर होने से बचाए गए। साउथ इंडिया में बचाए जाते हैं और बहुत सारी जगह इस टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है कि अगर हाथियों की मूवमेंट पटरियों के पास दिखती है तो कंट्रोल रूम को सूचना दे दी जाती है और ट्रेन को रोक दिया जाता है। हाथी को तो रोकना संभव नहीं है, ये टेक्नोलॉजी से ही हो रहा है। जो रेडियो कॉलर है टाइगर पहनता है, जो उसकी मूवमेंट ट्रैक होती है, टेक्नोलॉजी ही है। ट्रैंकुलाइज कर लेते हो आप, डार्ट, ये सब कुछ टेक्नोलॉजी ही है। आप शिफ्टिंग करते हो एनिमल का, ट्रांसलोकेशन करते हो, ये भी टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी का फायदा भी है, टेक्नोलॉजी का नुकसान भी है। उस बात को आप ये नहीं बोल सकते कि यार ये हो गया तो अब क्या किया जाए। हो गया तो हो गया, आगे ना हो, आगे इसका संभाल के इस्तेमाल हो। अब मैं आपको एक किस्सा बताऊं कि इससे रिलेटेड बात नहीं है लेकिन थोड़ी थोड़ी सी रिलेटेड है। कहानी का सारांश आप समझ जाओगे कि जिम कॉर्बेट साहब ने कितने टाइगर मारे, मैन ईटर मारे, ट्रॉफी हंटिंग के लिए भी शुरू में मारे, और नॉर्मल अब उनके घर का चूल्हा भी पी फाउल, जंगली मुर्गे, ये सब मार के ही चलता था। बचपन से 8 से 10 साल की उम्र से उन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया था। पूरी जिंदगी पता नहीं कितना शिकार किया। लेकिन जब वो 80 साल के थे, केन्या में थे, तो उनके एक प्रशंसक ने एक लेटर लिखा उनको, जिनको कि वो जानते नहीं थे। डॉक्टर अनंत नाम था उनका। फरवरी 1955 में उन्होंने एक लेटर लिखा था कि डॉक्टर अनंत ने उनका हालचाल पूछने के लिए किया था। तो उन्होंने कहा था कि अब मेरी आंखों से मुझे दिखाई नहीं देता, मोतियाबिंद बढ़ गया है, 2 महीने बाद मैं जाके इंग्लैंड जाके ऑपरेशन कराऊंगा। ये भाई साहब इधर खड़े हैं तो यहाँ से निकाल दी जाए। तो 2 महीने बाद जाके मैं ऑपरेशन कराऊंगा, और अब मुझसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिम कॉर्बेट साहब पेन से नहीं लिखते थे लेटर, डायरेक्ट टाइपराइटर पे टाइप करके लिखते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं इलाज कराऊंगा, लेकिन समय को कुछ और मंजूर था, वो जा ही नहीं पाए। अप्रैल 1955 में उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। तो उस लेटर में उन्होंने लिखा था कि चारों तरफ मैं देखता हूं तो हत्याएं ही हत्याएं हैं, और हत्याएं रुकनी चाहिए जानवरों की। तो जिस व्यक्ति ने शुरुआत हत्या करने से की थी, बाद में वो कंजर्वेटर बन गया था,
उस व्यक्ति का भी अपने अंतिम समय में जो दिल था वो इस बात को लेके अफसोस कर रहा था कि जानवरों की हत्याएं नहीं की जानी चाहिए थी। तो उस वक्त उनकी मजबूरी थी, उनके घर के हालात ऐसे थे कि अगर वो शिकार नहीं करते तो शायद उनके घर का चूल्हा नहीं जलता। और ये बात उन्होंने मेंशन भी करी है कि मेरे पास बारूद इतना ज़्यादा नहीं होता था जब वो मजल लोडर गन से शिकार करते थे कि मैं चांस ले पाऊँ। तो इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने उड़ते हुए पक्षियों को नहीं मारा, क्योंकि मैं चांस नहीं ले सकता था, क्योंकि मुझे अगर मैंने गोली चलाई तो मुझे बदले में चाहिए था। ये 34 फुटी आ गई तो मैं दिखा दूं। ये लेफ्ट हैंड साइड में देखिए जहां मेरा कैमरा है, ये है 34 फुटी फायर लाइन। सफाई करी है लेकिन अभी भी इसमें घास है, आग जा सकती है इससे निकल के। धीरे धीरे मतलब चिंगारी चली जाएगी, आगे पकड़ लेगी। तो वो जो फायर लाइन है देखिए उसमें खर्चा हो रहा है, उसके बावजूद अभी परफेक्ट नहीं है। लेकिन ये जो सड़क है ये रोक देगी फायर लाइन आगे जाने से। इधर वाली आग इधर नहीं जाएगी। चलो यहाँ जंगल इधर नहीं है, अभी बीच में जंगल के बीच से ही निकलेगी ये। तो ये टेक्नोलॉजी है ना, सड़क तो टेक्नोलॉजी से बनी और इसकी सफाई कोई नहीं कर रहा, 1 रुपया खर्चा नहीं हो रहा, गाड़ियां चल के इसकी सफाई हो रही है, लेकिन वो जंगल को बचाएगी। और जो फायर लाइन है उसमें बार बार करना पड़ता है, लेकिन घास तो उगी आती है ना। तो जिस पर्पस के लिए सफाई की गई अभी वो परफेक्ट नहीं है, अभी उसमें कसर है। तो तरुण कुमार बहेरा जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मेरे दृष्टिकोण से जवाब सही है कि गलत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सवाल आपने मुझसे पूछा है तो जवाब तो मुझे अपने हिसाब से देना है, तो मैंने दिया।